हेलो एवरीवन, नमस्कारम। कैसे हैं आप लोग? तो अच्छे ही होंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही फैलाइए। हर जगह हर किसी को सपोर्ट के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप घर के अंदर रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो चलते हैं, हम 3 बारों का उच्चारण करेंगे। नमस्कार मुद्रा। गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करिवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रार्थना करनी अति आवश्यक है। प्रार्थना क्यों करते हैं? हमारे योग के दौरान किसी भी तरह का हमारा नुकसान ना हो सके, इसलिए, और हम सुरक्षित मोड पर रह सकें। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे नेक मूवमेंट। हमको नेक मूवमेंट करना है ब्रेथ के साथ में। देखिए, जिसको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उनको बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी है। आसानी से जितना उनसे होता है उतना ही करना है। बहुत अधिक पीछे भी नहीं खींचना है और बहुत अधिक आगे भी नहीं लेकर आना है, वरना उनका दर्द बढ़ भी सकता है। जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाए गर्दन, जितना ज़्यादा आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा और पीछे ले जा सकते हैं, इस तरह से। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा कम खींचतानी करनी है आपको। सांस भरते ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते नीचे लेकर आएंगे। जुड़े रहें अपने भीतर, आंखें बंद करते हुए। इसको कम से कम 5 से 10 बार दोहराना है हमको। हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है इससे। स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। हमारे शरीर के एक एक नस नाड़ियां, एक एक मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। हमारा थायराइड भी बहुत कंट्रोल में आता है। एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट हम जाएंगे साइड बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए जाएं, जितना आपसे हो, आपसे इतना ही होता है इतना ही हो कीजिए। और अगर आप और थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं तो प्रेशर डालिए। ये आपके शरीर की क्षमता के अनुसार है कि आप कितना प्रेशर डालते हैं और कितना वो सहन कर पाता है। जितना सहन करे उतना ही आपको प्रेशर डालना है अपने शरीर पर। सांस छोड़ते हुए साइड बेंडिंग हो रही है, सांस भरते हुए रिलैक्स मोड पे आ जाएं आप। ये पेन जोन और रिलैक्स जोन जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पेन जोन यानी कि आपको थोड़ा सा खींचना है, कुछ क्षण के लिए रुकना है और रिलैक्स जोन में आ जाएं आप। फिर खींचना है दूसरी साइड, दर्द को महसूस करना है और फिर रिलैक्स जोन में आ जाएं। इस तरह से आपको 8 से 10 बार करना है। बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है ये, प्रतिदिन आपको करना होता है। आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसको पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए, पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एक्टिव करने के लिए, आपके शरीर की एक एक नस नाड़ियों को एक्टिव करने के लिए बहुत ही जरूरी है। श्वास के साथ ही चलें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। इसी को आपको पीछे साइड में लेकर जाना है। कई लोगों को बहुत अधिक पीछे
या आगे करने में चक्कर आने लग जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा कम दबाव डालते हुए करना है, लेकिन करना है। उनको कैसे करना, हल्का सा, बस ऐसे ऐसे, इस तरह से आपको करना, हल्का हल्का करेंगे वो। नेक्स्ट, अब हमको कंधे की एक्सरसाइज। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये अति आवश्यक है। किसी भी आगे बढ़ रहे हैं हम, तो हमें सूक्ष्म क्रियाएं पहले करनी है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, स्लोली स्लोली मूवमेंट। पूरी तरह से अपने भीतर जुड़े, अपने अंदर देखते चले जाएं क्या क्या परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। एंड रिवर्स, आपको पीछे से ऊपर लाना है, सांस भरते हुए आगे से नीचे लेकर आना है, सांस छोड़ते हुए। पूरा अनुभव आपके भीतर। एंड धीरे से रिलैक्स, थोड़ा सा और हम इसमें जा सकते हैं। इस तरह से हमको करना है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। इनहेल, एक्सहेल। इसको भी आपको अभ्यास करना है 5 से 10 बार। कान से सटता हुआ हाथ, एंड आगे से अब उठाएंगे हम। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ती नीचे। जितना धीरे धीरे कर सके उतना ज्यादा अच्छा। कोई जल्दबाजी ना करें, किसी भी क्रिया में आप जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से, क्योंकि जितनी लंबी श्वास भरेंगे उतना धीरे धीरे आपको उसको लेकर जाना है। जितनी धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे उतनी धीरे धीरे आपको हाथ को भी नीचे लेकर आना है। एंड धीरे से रिलैक्स, साइड में लेकर जाना है। ये एकदम स्ट्रेट, सीना बाहर की तरफ, कंधा बिल्कुल खड़ा हुआ। 1 2 3 4। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांस ऐसे भरिए कि प्राण वायु आपके फेफड़ों को फुला दे, और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। ये आपके एयर बैग्स इतने सुरक्षित, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि आप भरपूर मात्रा में श्वास ले छोड़ सकते हैं, भरपूर ऑक्सीजन अंदर ले जा सकते हैं, और शरीर के एक एक अंगों तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं। आपके एयर बैग्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और स्ट्रांग होने का एकमात्र उपाय है गहरी गहरी श्वास भरो। शुद्ध वायु, शुद्ध वायु आपको मिलेगी आपके प्लांट्स, और कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देते हैं, जो कि आपको अपने घर में लगाना है, या फिर ऐसी जगह पर आप बैठ कर करें जहाँ पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। यानी प्लांट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। नेक्स्ट, अब हम जाएंगे सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये छोटी मोटी एक्सरसाइज जो मूवमेंट्स है, ये बहुत भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं, आपका शरीर पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है श्वास पर फोकस करना। आराम आराम से श्वास भरिए, आराम आराम से श्वास को बाहर निकालिए। आप अपनी हेल्प खुद कीजिए। आपको अपनी हेल्प करेंगे तो हर कोई अपनी अपनी हेल्प करेगा, तो कभी किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिचुएशन खराब नहीं होगी, क्योंकि इस समय आपको अपना ध्यान रखना अति आवश्यक है। श्वास के साथ एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट, अभी हम इसमें भी बहुत भरपूर मात्रा में अपने बैलेंस कर सकते हैं ब्रेन को। तो ब्रेन को बैलेंस करने के लिए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, योग मुद्रा कहलाता है ये। हमारे मस्तिष्क को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, सारी कोशिकाओं को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। आप आलती पालती मारकर इसको कर रहे हैं। आप चाहे तो आप वज्रासन में भी कर सकते हैं। वज्रासन में इस तरह से एड़ियों को फैलाएं, बटक्स को टिका दें उसमें,
बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहेगा। धीरे धीरे आप जाएं, आप हाथों को ना उठाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाथ आपके उठे। आपका सर जमीन पर लगाने का प्रयास करें, अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बटक्स ना उठे आपकी। आप धीरे धीरे लगाएं जमीन पर अपने सर को और ऊपर ले आए। और नहीं लगता है तो भी कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, आप इतना ही जाकर और वापस आ जाएं। धीरे 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 अभ्यास के दौरान आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप नीचे तक जा सकते हैं। करना सबको है। नेक्स्ट, अभी आपने इस तरह से किया था, अब इसी को आप साइड में करेंगे। इसी को आप सुख आसन में भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, कई लोगों को घुटने में दिक्कत होती है, तो सुख आसन में करके भी कर सकते हैं। आपको साइड में जाना है, वापस आना है, सांस भरते हुए भरपूर मात्रा में सांस भरनी है, वापस खाली करते हुए जाना है। जब आप नीचे जाएंगे तो आपका पेट दबेगा और पूरी तरह से आपका, देखिए पेट दब रहा है, पेट पूरी तरह से दब गया अंदर और पूरा मस्तिष्क जमीन पर लगा। वापस आना है। नेक्स्ट, दोनों पैरों को खोलेंगे। अब हम ये देखिए दोनों पैरों को खोलेंगे। 1 2, सांस भरना है, सांस बाहर निकालना है, सांस भरना है, सांस को बाहर निकालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रोक कर रखना है अंदर की साइड, और अगर आप इसको पकड़ के रोकना चाहे तो पकड़ के भी रोक सकते हैं, लेकिन सीना सीधा रखना है आपको, एकदम सीधा सीना सामने की तरफ दृष्टि रख सकते हैं और रोक लीजिए। यही सामान्य श्वास पर आपको रोकना है। 1 2। इस दौरान आपके पूरे बॉडी में खिंचाव होगा और आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं आपके शरीर का जो दर्द है, वो आलस है, वो ऐंठन है, वो क्रैम्प्स है, वो सब के सब बाहर निकल जाएंगे। एंड धीरे से रिलैक्स। अब आपको गोल गोल घुमाना है। 1 2। पूरा आपको ध्यान के साथ करना है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ। 6 7 8 9 10। जिनको भी घुटने में दर्द है, जिनको भी वेरिकोज वेन्स है, साइटिका प्रॉब्लम है, जिनको क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, जिनके पैरों में थोड़ा सा कंपन रहता है, खड़े नहीं हो पाते बहुत देर तक, किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहती है, उन सब के लिए ये मूवमेंट अति आवश्यक है। आप प्रतिदिन करें इन मूवमेंट्स को और आप देखेंगे सिर्फ मात्र 15 दिन में आपके पैरों में भरपूर पावर आ चुकी है। इतनी ताकत भर जाती है कि आप फिर चाहे तो पहले आप आधा घंटा भी कंटिन्यू नहीं खड़े रह सकते थे, फिर 1-1 घंटा भी आप खड़े रह सकते हैं। आपको इस तरह से हमारे पैरों में पूरा ब्लड सर्कुलेशन जाता है, जो भी रुकावट है हमारे ब्लड की नस नाड़ियों में रुकावट है वो दूर होती है। बस श्वास के साथ आपको हर एक क्रिया को करना है। इस तरह से मैं अंगूठी उंगलियों को दबा रही हूँ और फिर खोल रही हूँ। अब उसमें हमें इस तरह से थोड़ा सा, इसमें भी टाइम देना है आपको, लगभग आधा मिनट से लेकर आप 2 मिनट तक इसको इस तरह से कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर जाती है। ऊर्जा के साथ साथ हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी तेज हो जाता है, जिसके वजह से हमारे पैरों में अतिरिक्त चर्बी भी खत्म होती है। अतिरिक्त चर्बी खत्म होगी तो ऑटोमेटिक आपके जो ऑक्सीजन लेवल है अधिक से अधिक जाएगा और पैरों का जो भी दर्द है किसी भी तरह का है वह समाप्त हो जाएगा। कई लोग खड़े नहीं हो पाते, एड़ी में बहुत दर्द रहता है। खान पीन का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने सोने जागने का ध्यान रखें और साथ के साथ आप नियमित योगाभ्यास करें तो आपका ऐसा कोई भी दर्द नहीं जो समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से मूवमेंट करने के बाद उसके बाद आप ऐसे, आप एक हाथ से अंदर से लिया हमने, दूसरे हाथ की कलाई कोनी को पकड़ ली, एक हाथ घुटने में रखा, सांस भरा, सांस को पूरी तरह से सांस को भरा, सांस को छोड़ा। अपने हाथ को दबाना है, जो अंदर घुटने की अंदर हाथ है उसको अधिक से अधिक दबाना है। वापस श्वास भरेंगे और श्वास को बाहर निकालेंगे। इतना अच्छे से आपको घुटना, ये घुटना एकदम सीधा रखना है,
सीधा रखना है और ये हाथ लिया हमने, ये कलाई पकड़ी और हथेली को यहाँ पे रखते 1। आजकल छोटी छोटी उम्र में जो बच्चे हैं, छोटी उम्र यानी कि 20-25 साल वाले को भी बहुत ज़्यादा घुटने में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है और दर्द होता है, तो उनको भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी कोई भी दवा मार्केट में नहीं बनी है जो आपके दर्दों को, आपको दर्द की दवा दे देंगे, कुछ समय के लिए ब्रेन में शून्य आ जाएगा और वो शरीर को अच्छे से देख नहीं पाएगा कि कहाँ दर्द हो रहा है। वो तो पूरे शरीर पे ही काम करती है वो दवा, शरीर के किसी भी अंग में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ दर्द है। जैसे ही वो दवा का समय खत्म हुआ, आपको दर्द का एहसास वापस होने लग जाता है। लेकिन ये जो योगाभ्यास है, जो भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इससे आपको परमानेंट दर्द खत्म हो सकता है, क्योंकि ब्रेन भी बहुत एक्टिव होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से दर्दों से आप निजात पा जाते हैं। ऐसे हमें गोल गोल घुमाना है, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, बहुत स्लो आपको ये क्रियाएं करनी है। वापस आपको, मान लो आपने 10 बार सीधा किया तो 10 बार उल्टा कर लीजिए। पॉजिटिविटी के साथ ही आपको करना है कि आपके जो भी तकलीफें हैं वो सब 101% चली जाएंगी। स्टैमिना तो बढ़ना ही बढ़ना है आपको, पावर के साथ साथ आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा। एंड चेंज करेंगे। अब हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसी पैर को अंदर की साइड दबाएंगे और बाहर रखेंगे, अंदर की साइड दबाएंगे और बाहर रखेंगे। यह क्रिया बहुत ही स्लो है, लेकिन हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो छोटी चीज होती है वो बड़ा काम कर जाती है। इस तरह से चेंज करेंगे हम, इसी को हम दोबारा दूसरे पैर से करेंगे। तो दूसरे पैर से ये देखिए, हमने ऐसे हाथ लिया, ऐसे लगाया, और ये घुटने के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी मूवमेंट बता रहे हैं हम आपको। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते। अपने हाथ को दबाना है अधिक से अधिक, प्रेशर पड़ेगा, घुटने के ऊपर हथेली रखिए। आपको यहाँ से आवाजें आ सकती हैं तो घबराइए नहीं, ये आवाजें आपको पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आवाजें क्यों आ रही हैं, कहीं हमारे घुटने डैमेज तो नहीं हो गए, ऐसा नहीं है। पावर बढ़ेगी, आप बस श्वास के साथ कीजिए। इनहेल अपवर्ड, एक्सहेल डाउनवर्ड। आपको दबाना है थोड़ा सा, काफ मसल से आपकी हथेलियों को अच्छे से दबाइए, यहाँ पर लिक्विड तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। और जो हमारे गैप आ गया है या फिर मिल रही हैं दोनों हड्डियाँ, घुटने की दोनों हड्डियाँ मिल रही हैं, उनमें भी आपको ग्रीस मिल जाएगी। एंड गोल गोल घुमाएंगे, सांस भरती ऊपर, सांस छोड़ती नीचे। जब हमारा टेंशन लेवल बढ़ता है तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, क्योंकि सीधा कनेक्शन हमारे शरीर से है, हमारे माइंड का। तो टेंशन लेवल आप कम कीजिए, अपने आप को ऐसी जगह पर मोड़ दीजिए जहाँ से आपको पावर मिले। तो आपको योगाभ्यास में आ जाए तो आपको बहुत ही ज़्यादा पावर मिल सकती है। इस तरह से आपने, फिर उसके बाद वही है, आपको दबाना है और दूर रखना है, फिर दबाना है, फिर दूर रखना है। इसका अभ्यास आप 10-10 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 2-2 काउंटिंग आप हर रोज प्रतिदिन बढ़ाते चले जाइए, आपको पावर महसूस होने लग जाएगी। एंड धीरे से रिलैक्स। अब करेंगे हम 1 2 3 4। ये मत सोचिए कि इससे टाइम वेस्ट होता है हमारा, हम पतले नहीं हो पाएंगे, लेकिन इससे आप बहुत अच्छे से पतले भी हो सकते हैं। जिनको मोटापे की शिकायत है, आप इसको बारंबार कीजिए, आपकी अतिरिक्त चर्बी समाप्त हो जाएगी। और पावर नहीं रहेगी तो आप कैसे पतले होने के लिए वर्कआउट करोगे या फिर योगाभ्यास करोगे। पावर आनी बहुत ज़रूरी है। सांस भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। अब चेंज करेंगे, पीछे रखिए, 1, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। इसको आप स्लो भी कर सकते हैं और स्पीड में भी कर सकते हैं।
इसको 10-10 के आप 3 सेट कर सकते हैं। 10 बार करने के बाद थोड़ा रुक जाइए, झंझनाहट को महसूस कीजिए अपने भीतर और वापस फिर से 10 बार आप कीजिए। इस तरह से आप 3 सेट कर सकते हैं 10-10 के। अभी हम कर रहे हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में भी आपको कमर गर्दन सीधी रखना है, एकदम स्ट्रेट, सामने की तरफ दृष्टि रहे, दृष्टि बंद कर, आप आंखें बंद कर लीजिए, पलकें पूरी तरह से बंद करते हुए अपने अंदर ही आपको महसूस करना है कि कहाँ कहाँ खिंचाव तनाव आ रहा है। पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहिए। और सुबह सुबह का वातावरण बहुत शुद्ध होता है, आप कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के पास में ही करना है, आप ऊपर अपने टेरेस में भी जाकर कर सकते हैं योगाभ्यास। इसको कम से कम 1 मिनट से लेते हुए आप 5 मिनट तक इसको कपालभाति क्रिया, जो बटरफ्लाई है, इसको कर सकते हैं। आप टाइम लगाकर भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण म्यूजिक चला लें या फिर कुछ सूदिंग सा म्यूजिक चला लें, मेडिटेशन का म्यूजिक चला लें, उसके साथ में आप करें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल माहौल भी पता चलेगा और आप अपने शरीर के साथ जुड़े हुए रहेंगे। अब हम खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा हमको बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट करवाना है, यानी कि आपको शरीर को छरहरा बनाना है। छरहरा यानी कि वजन ज्यादा होगा तो दबाव ज्यादा पड़ेगा शरीर में, तो वजन को कम करना है हमको। तो इस तरह से थोड़ा सा आप मार्च करेंगे, आप मार्च करते चले जाइए। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाइए। अपने हाथों को गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये बहुत स्लो स्लो भी आप कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हो सकता है कि बहुत बॉडी को हिला डुला ना पाए, तो आपको धीरे धीरे ही करना है। आपको अपनी क्षमता बस ही चलना है। आपको इस तरह से गोल गोल घुमाना है, उल्टा और सीधा, कंटिन्यू उल्टा सीधा करते जाएं। और अगर मूवमेंट के साथ कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। फिर उसके बाद साइड टू साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीथ को समान रखिए, आराम आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, इंजॉय कीजिए। थोड़ा म्यूजिक चला लीजिए चाहे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी को आपको इस तरह से करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसी में थोड़ा सा आपको साइड में जाकर खींचना है। उसके बाद आपको जंपिंग जैक करना है। जो फिट एंड फाइन है जंप करके, जंप के साथ करें, और जो नहीं जंप कर सकते हैं वैसे से करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, एंड मार्च। थोड़ा सा मार्च फिर करेंगे। सामान्य श्वास पर ही आपको करना है।
उसके बाद 1 2 3 4। इसी को आप जंप के साथ कर सकते हो। कैसे? ये। और अगर नहीं वो कर सकते तो आप इस तरह से थोड़ा सा आप 90 डिग्री तक उठाएं। ये देखिए 90 डिग्री तक उठाया, फिर इसको उठाइए, सांस छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, कंटिन्यू, जुड़े रहिए। वापस एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change। अब आपको बट किक लगानी है। कैसे? ये ऐसे, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे। इस तरह से आपको सांस भरना। और इसी को आप स्पीड के साथ भी कर सकते हो। जो फिट एंड फाइन है जंप के साथ करेंगे। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आपको श्वास को कंट्रोल में लेना है। कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। काफी देर तक रोक देना शरीर को, उससे क्या होता है आपका शरीर फिर ठंडा हो जाएगा, इसलिए मूवमेंट करते रहिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट। क्या करना है? 1 1 2 3। अब बहुत लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो 1 1। सांस छोड़ते हुए एंड सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए एंड सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए एंड सांस भरते हुए। जितना उनसे बैंड होता है, क्योंकि कई लोगों को घुटने में परेशानी हो सकती है, तो बहुत अधिक अब वो नहीं जा सकते, बहुत अधिक नीचे तक नहीं जा पाएंगे वो लोग, तो इसलिए उनको हल्का सा ही करना है। सांस छोड़ते हुए बैंड करेंगे, सांस भरते हुए रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए बैंड, सांस भरते हुए रिलैक्स। इस तरह से आपको नेक्स्ट इसी में बताना है। गए आप नीचे 1, फिर गए नीचे 2। इसी तरह से आपको 10 से 15 बार इस मूवमेंट को करना है। कैसे? सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो। रिलैक्स अवस्था में आपको सांस भरनी है, पोज में जाओ, सांस छोड़नी है, वापस आए, सांस भरनी है, और फिर पोज में गए तो सांस छोड़नी है। इसी को 10 से 12 बार करेंगे। आप कहीं पर भी लगता है आपको कि श्वास गड़बड़ हो रही है, आप भूल जाओ, आपको सिर्फ मूवमेंट करना है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक बॉडी ले लेगी। श्वास को बहुत जल्दी बॉडी लेती है, कहाँ लेना कहाँ छोड़ना है। कई लोग इसी वजह से नहीं योग अभ्यास कर सकते कि उनको लगता है डर कि कहीं श्वास उल्टी सीधी ना हो जाए। बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए। आप समझ लीजिए कि प्रभु की शरण में आ गए हैं। योग एक बहुत बड़ा एक ग्रंथ मान लीजिए, एक ऐसा पॉजिटिविटी ऑरा है, वहां पर जो भी आता है वह स्वस्थ होके ही जाता है। अपने मन में ही नेगेटिव ख्याल रखेंगे तो कैसे? पूरा छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस ऐसा ही सोचते रहिए, ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। रिलैक्स, अपने आप को मेंटेन करना है एक बार तो। उसके बाद आपको 1 2 बैलेंस, हाथ को फैलाते हुए जाना है, ऊपर लेके जाना है।
कंटिन्यू, चलते रहें। एंड थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कराएं। श्वास को कंट्रोल में रखते हुए थोड़ा सा मूवमेंट के साथ साथ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब हमें क्या करना है, इस तरह से जाएंगे और गोल घुमाएंगे, इस तरह से। कंटिन्यू, आपको जाना नीचे और हल्का ही गोला बना लीजिए। बस अपने पैर को, आपके शरीर की कोई भी मांसपेशी नहीं बचेगी जो एक्टिव ना हो। आपको गोल घुमाना है अपने हिसाब से। आप कितना अच्छा गोल घुमा सकते हो या आपकी बॉडी की क्षमता के अनुसार ही चलेगा। पूरा राउंड किक लगाना है आपको। एंड धीरे से रिलैक्स, कंट्रोल कीजिए अपने आप को। थोड़ा सा आपको ये जंप स्क्वाट, लेकिन जो लोग नहीं जंप कर सकते बस ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। ये स्क्वाट के ही वेरिएशन है, कंटिन्यू जो चल रहे हैं। एंड रिलैक्स। फिर से आप एक बार जंपिंग जैक करेंगे। जंपिंग जैक, फिट एंड फाइन जंपिंग जैक। जो नहीं कर सकते हैं जंप, वो ऐसे ही करेंगे। खींचिए, सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे। कंटिन्यू। शरीर को जितना गर्म करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से मूवमेंट करा सकते हैं उसको, उतना अच्छे से आप खींचातानी कर सकते हैं और आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपके बोन्स के बीच में जो प्लाज्मा है वो बहुत तेजी से दौड़ने लग जाएगा। कंटिन्यू चलते रहिए। अब आपको वापस वही चीज दोहरानी है। 1 2, श्वास कहीं भी ले छोड़ सकते हैं, यहां पर ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। वापस आइए। अपनी क्षमता से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6, change। 1 2 3 4 5 6, चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा जंप के साथ करेंगे इसी को। 1 2, मैंने पहले ही बोल दिया जिनसे जंप नहीं होता है तो वो बस ऐसे ही करना है आपको, और प्रेशर भी उतना ही लगाना है जितना शरीर आपका साथ दे पाए। अब जाएंगे हम पुशअप्स। आपको इस तरह से लेटना है, आना है, घुटना टिका सकते हैं, दोनों हाथ पैरों को क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों को लगाना है, सीने को जमीन तक टच कराना है। देखिए 1, ये कोहनी आपकी साइड से नीचे गई, 1, वापस सीधी हुई, 2 3, कम से कम 10 बार तो कर ही लीजिए इसको। 4, सांस छोड़ते हुए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरिए।
और जिनसे ना हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहेंगे तो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके भीतर। नेक्स्ट, अब आप जा रहे हैं ऐसे आ जाए प्लैंक में, और फिर आपको एक घुटना अंदर लाना है और रखना है, दूसरा घुटना लाना है, रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे धीरे आपको आना ऊपर है, आराम आराम से आ जाए। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब आपको पैर को क्रॉस करना है, ये देखिए, ये क्रॉस, अगर आप डाउन नहीं कर सकते तो हल्का सा इतना ही करें। ये क्रॉस करने से बहुत ही ज़्यादा आपके जितने भी ढीठ जो फैट है जमा है नहीं जा रहा है, धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप जमीन तक टच कर पाए अपने आप को तो जमीन तक टच कीजिए, सांस छोड़ते हुए। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़ती दूसरी साइड जाइए, फिर श्वास भरिए, श्वास छोड़ती जाइए, इस तरह से। आपको 10 बार करना है इसको, और 10-10 के 3 सेट भी आप कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ फिट होना है तो 10 ही बहुत है। अगर आपको पतला होना है तो इसके सेट बना लीजिए, 10-10 के 3 सेट। इस तरह से आप कंटिन्यू इसको करेंगे ब्रीथ के साथ में। सांस भरना ऊपर है, सांस छोड़ना नीचे, पोज में वापस आना है। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे हम। वापस हम जा रहे थे नीचे और राउंड किक लगाया था हमने। आपसे अगर इतना ही होता है तो इतना ही कीजिए, ये आप हल्का ही कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता वैसे चलेगा, आपके शरीर में कितनी पावर है, आप कितना उसे काम में ले सकते हो, उस हिसाब से आपको करना है। सांस भरते छोड़ते रहिए बस। विश्राम की स्थिति में जाना है, लेकिन शरीर को नहीं विश्राम देना है, शरीर को थोड़ा बहुत मूवमेंट कराते रहिए। श्वास को थोड़ा सा बैलेंस में आने दीजिए। जब आपकी श्वास बैलेंस में आ जाए फिर नेक्स्ट चलेंगे हम। 1, जिनको फैट कम करना है अपने थाई का, हिप्स का, नीचे पेट के निचले हिस्से का, उनको कम से कम 30 बार तो करना ही करना है इसको। और जो बहुत अधिक नहीं जा सकते हैं और फैट भी कम करना है, वो जितना आप अपने शरीर को प्रेशर डाल सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालते हुए आपको करना है। इस तरह से सांस भरना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। कंटिन्यू चलेंगे हम। आप जितना ज़्यादा पीछे वाले पैर में प्रेशर डालिए। सांस भरिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए, श्वास को भरिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आराम आराम से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी 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 करना है आपको। आराम आराम से, 30 नहीं होता तो 10 तो करना ही करना है आपको। एंड थोड़ा सा ब्रीथ को कंट्रोल करते हुए हम आएंगे वापस, और एक बार फिर जाएंगे हम पुशअप्स के लिए। तो पुशअप्स के लिए फिर हम जा रहे हैं। इस तरह से अपने शरीर को बैलेंस करेंगे प्लैंक की पोजीशन में, और इस तरह से आप अगर कर सकते हैं तो इस तरह से करें, और अगर इस तरह से नहीं आप कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है ऐसे जाना है आपको। ओके, कम से कम 10 बार तो ये मूवमेंट करना ही करना है। उसके बाद आपको
माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग आपको पेट बिल्कुल सीधा रखते हुए इस तरह से भी करना है, और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आराम आराम से भी आप कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं होता आपसे तो फिर आपको ये करना है, साइड में रखना है आपको। ओके, उसके बाद आपको फिर से खड़ा होना है। खड़े हो जाइए। देखिए पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है हमारे, इसी तरह से आपके भी आएगा अगर आप जुड़े रहेंगे। तो ये पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हम वापस जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, आपको एक और सेट करना है इसी का। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। जो मेन एक्सरसाइज है वो हम करवा रहे हैं आपको। इसको और अधिक लेकर जा सकते हैं, जमीन तक कोशिश कर सकते हैं आप हर बार। ये अलग अलग बॉडी में अलग अलग पोज में जाएंगे आप, क्योंकि हर किसी की बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी की बॉडी के साथ अपने आप को, इसलिए आपको अपने हिसाब से ही करना है। नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है, दोनों हाथों से ऊपर जाएंगे, दोनों हाथों से ग्रिप में लेंगे और शरीर को खींचेंगे ऊपर। जितना आप खींच सके उतना खींचे। एड़ी उठाना जरूरी नहीं है। आप अपने शरीर की काफ मसल्स, घुटना, थाई, अपने पेट की मांसपेशियां, अपनी चेस्ट की मांसपेशियां, अपने पीठ की बैक की मांसपेशियां, अपने हाथों की मांसपेशियों को खींचिए ऊपर। जितना आप ऊपर खींच सके। पेट को अंदर दबता हुआ अनुभव कीजिए, सीना बाहर निकला हुआ, और धीरे धीरे साइड से नीचे ही आ जाइए। अब इसी में आपको करना है, एक पैर को पीछे से पकड़ेंगे। ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आपको एक हाथ को उठाना है ऊपर, ये ऊपर उठाएंगे और रोक लेंगे। एड़ी को बिल्कुल बटक से चिपका के रखिए और रोक कर रखिए सामान्य श्वास पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप दीवार पर भी चिपका के रख सकते हैं कुछ देर के लिए। ये कमर का दर्द पूरी तरह से खत्म करने वाला सबसे अच्छा पोज है। आप पहले कि शरीर पहले थोड़ा गर्म होना चाहिए तो ही आप जाइएगा, वरना कहीं खिंचाव बढ़ जाएगा। आपको पूरी तरह से इसको खींचना है, घुटना जमीन की साइड, हाथ ऊपर आकाश की साइड, और आपको देखिए एड़ी पूरी तरह से बटक से चिपका के रखनी है। सीना बिल्कुल खुला हुआ, पेट अंदर की तरफ दबा हुआ, और श्वास के साथ रोक कर रखिए। गहरी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए। एंड धीरे से अब आपको बैक की मसल्स खींचनी है। अगर आपके बैक की मसल्स में दर्द है तो आप इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचे, अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए और आगे की साइड खींचिए। जितना अधिक से अधिक खींचेंगे, पीठ को पीछे और हाथ को आगे खींचना है। पीठ को लगातार पीछे, हाथ को आगे, सामान्य श्वास पर रोक कर रखिए अपने आप को। ये आप 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक खींचते हुए रह सकते हैं। अब आपको चेस्ट की मांसपेशियां खींचनी है। आपको चेस्ट की मांसपेशियां खींचने के लिए पीछे ग्रिप लगाना है और पूरी तरह से सीना बाहर और पूरी तरह से पेट अंदर, सामने तक दृष्टि रहे। और भले ही तो आंखें आप बंद कर लीजिए, हाथों को पीछे उठाइए जितना आपसे उठता है। अगर आपसे इतना ही उठता है तो इतना ही आपके लिए 101% सही है, इतना ही कीजिए। लेकिन धीरे 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 जब आप थोड़ा सहन करना शुरू कर देंगे, शरीर को थोड़ा सा दर्द को सहन करना शुरू कर देंगे, तो थोड़ा सा और उठना शुरू हो जाएगा। जाना तो आपको ही पड़ेगा। एंड धीरे से रिलैक्स। इसी में आपको साइड की, जो साइड में कई बार यहाँ दर्द रहता है उसके लिए है, इस तरह से आपको खींचना है और आपको फेस को अपोजिट साइड लेकर जाना है। खींचते रहिए पेट को साइड में, पेट आपका अंदर की तरफ दबता हुआ, बैक मसल्स खींचती हुई, आपकी हिप्स की पूरी तरह से मसल्स अंदर की तरफ दबी हुई, और कंटिन्यू रोक कर रखें। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रोक कर रखें इसको सामान्य श्वास पर। एंड चेंज करेंगे, हम दूसरे हाथ को लेकर जाएंगे। इस तरह से आपको
कोहनी से ऊपर कोहनी, इस तरह से कोहनी के ऊपर कोहनी रखते हुए और गर्दन अपोजिट साइड, अपोजिट दीवार की तरफ देखना है। जिस तरफ हाथ गया है उसके अपोजिट साइड देखना है आपको, सामान्य श्वास पर। आपके पेट की मांसपेशियां भी पूरी तरह से अंदर की तरफ दबी हुई हैं, आपकी थाई की मसल्स भी पूरी तरह से दबी हुई है, आपकी हिप्स की मसल्स भी दबी हुई है, आपकी बैक की मसल्स पूरी तरह खिंच रही है। अनुभव करते चले जाइए अपने भीतर, उसके लिए आंखें बंद कर सकते हैं आप लोग। एंड धीरे से रिलैक्स, इस तरह से आपको खींचना है फ्रंट, बैक और साइड में। अब नेक्स्ट जाएंगे, अपने पैरों की बारी आ गई, तो पैरों को क्या करना, क्रॉस कर लीजिए, इस तरह से क्रॉस कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, श्वास गहरी भरिए और धीरे 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 आगे की साइड झुकते चले जाइए। जितना आपका घुटना सीधा रहे, कोशिश ये रहे आपको पूरी तरह से नाक को घुटने के नजदीक ले जाने की कोशिश करना है। इस तरह से आपको क्रॉस करना है। ये देखिए, ये क्रॉस किया आपने। अब क्रॉस करते ही आपकी दर्द, जितना भी दर्द खत्म होगा और धीरे 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 देखिए हम जा रहे हैं। अगर कमर दर्द वाले तो इतना ही आप झुके, इससे ज्यादा अधिक ना जाएं। और फिट एंड फाइन है तो थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट डालते हुए अपनी नाक को घुटने के नजदीक ले जाने की कोशिश करना है। रोक लेना है 1। पीछे की जितना भी दर्द है, आपके पैरों के पिछले हिस्से में जितना भी दर्द होता है, वह सारा का सारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि खिंचाव बढ़ जाएगा। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा, वहाँ की मांसपेशियां बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगी और वहाँ का दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही अच्छा है, साइटिका के लिए बहुत अच्छा है, जिनको बहुत ज्यादा झंझनाहट क्रैम्प्स आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऊर्जा बढ़ जाना, बहुत ही ज्यादा पावर देने वाला काम है, तो ऊर्जा बढ़ गई यहाँ पर। फिर वापस धीरे धीरे ही आपको आना है और चेंज करेंगे। अब हम इस पैर को लेकर जाएंगे, ऐसे रखेंगे, सांस गहरी भरेंगे और धीरे धीरे आए। कमर दर्द वाले इतना ही रुके रहें और रोक कर रखें, घुटने एकदम सीधे रहेंगे और यहीं पर आंखें बंद करते हुए महसूस करेंगे अपने भीतर कहाँ कहाँ खिंचाव तनाव आ रहा है। और फिट एंड फाइन दोनों हाथों को नीचे रखते हुए नाक को घुटने के नजदीक ले जाएंगे। रोक लेंगे अपने आप को यहीं पर। 1 2 3 4। पूरी तरह से पैरों में खिंचाव बढ़ रहा है। 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, हम वापस आएंगे। अब हमें इसी तरह से पॉजिटिव खिंचाव डालते हुए हमको एक पैर आगे और एक पैर पीछे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बहुत अच्छा होता है ये। तो इस तरह से आपको जाना है। ये देखिए, ये पूरा प्रेशर आपके पीछे वाले पैर में रहेगा और पूरी तरह से रोक लेना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको नाक को आगे अपने घुटने से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से थोड़ा सा कोशिश आपको करनी है, यहीं से ही आप ऐसे करके आ जाएं। ये देखिए, क्योंकि आपका शरीर बहुत गर्म है इस समय, इसलिए आप कुछ भी समय कर सकते हैं अपने शरीर के साथ। इतना नहीं जा पाए अगर कोई लोग, तो थोड़ा कम चले जाना। कम का मतलब ये कि आप इतना भी कर सकते हो, ऐसे इतना तो आप कर ही लोगे और बहुत जरूरी है करना, क्योंकि वरना अगर आप मूवमेंट करना बंद कर देंगे तो आपका शरीर पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो ये मूवमेंट आपका जो है ये बहुत ही जरूरी है, इनर थाई को स्ट्रॉन्ग करता है। और यहीं से ही आप धीरे धीरे जाए और दूसरी साइड जाकर आप पहले पीछे वाले मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होल्ड करना है। सामान्य श्वास पर रखते हुए आप यहाँ पे नेचुरल ब्रीदिंग रखेंगे। उसके बाद आपको नाक को घुटने के नजदीक लेकर जाना है। आपकी पूरी तरह से कहाँ कहाँ खिंचाव तनाव आ रहा है आप महसूस कीजिए। उसके बाद धीरे से आपको देखिए पलटना है, हाथों को सहारा देते हुए। और ये देखिए इनर थाई, आपका पैर का गोलाई में पूरी जितनी भी मसल्स है सारी एक्टिव हो जाएंगी और पूरी तरह से आप अपने पैरों में पहले से ज़्यादा पावर महसूस करने लग जाएंगे और दर्दों का शमन हो जाएगा। जितने भी ऑर्गन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, थायराइड हो गया। अब इसके बाद आपको धीरे धीरे पैरों को फैलाना है, जितना आप फैला सके, ये आपकी क्षमता वैसे चलेगा। आप पूरी तरह से अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए ही ये करेंगे। आपसे जितना होता है उतना करें और कोशिश करें कि आप धीरे 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 करके बैठ जाएं। आप इस तरह से बैठ जाएं। अगर आप बैठ जाते हैं इसमें तो बहुत अच्छा है, वरना उसमें भी आपको बताती हूँ, इसमें अगर जो लोग बैठ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा सा खिंचाव डालना शुरू कर दीजिए। जो लोग नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अभी नहीं आई, हो सकता है अभी शुरू किया हो, तो आप इतना ही दोनों पैरों में इतना ही गैप करते हुए और आप इस तरह से 20 से 25 बार मूवमेंट दे सकते हैं। घुटने जमीन पर चिपका के रखिएगा। ये आपका पेट दबेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा
चक्की चलानी है। चक्की चलानी है कैसे? आप ऐसे ऐसे भी चला सकते हैं, सीधे लेफ्ट से शुरू कीजिएगा। हमेशा लेफ्ट से शुरू करवाती हूँ मैं। कोई भी आसन है, कोई भी क्रिया है, कुछ भी है, मैं लेफ्ट से ही शुरू करवाती हूँ। तो लेफ्ट टू राइट, सांस भरते हुए लेफ्ट से और राइट से सांस छोड़ते हुए, इस तरह से लगभग 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। फिर आप 12, 15, 20 जितना भी आप ले जा सके। अब इसमें क्या है कि आप ऊपर से भी ये देखिए, कंटिन्यू अपर बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आपको रोल करवाना है। ये पाचन क्रिया तो स्ट्रांग होती है। हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर की अतिरिक्त चर्बी पूरी तरह से समाप्त होने लग जाती है। समय लगता है, देखिए हर एक चीज को समय देना जरूरी है। आप हताश हो जाएंगे, बीच में रुक जाएगा जो प्रोसीजर, जो सिस्टम चल रहा है, बीच में रुक जाएगा। इसलिए आप 3 महीने से कर रहे हैं, नहीं रिजल्ट आ रहे, आप 3 महीने और वेट कीजिए। हो सकता है रिजल्ट आ जाए और बहुत अच्छा वाला रिजल्ट आए। अब आपको उल्टा घुमाना शुरू कर देना है, राइट टू लेफ्ट। अलग अलग बॉडी में अलग अलग टाइम पर इफेक्ट आता है। किसी का 15 दिन में, किसी का महीने भर में, किसी का 6 महीने में, पर रिजल्ट जरूर आता है। इसलिए समय का थोड़ा सा आप अवधि बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, और सबसे बड़ी बात खान पान का ध्यान, सोने जागने का ध्यान। क्योंकि आप जितना ज्यादा मन को रिलैक्स करेंगे उतना ज्यादा आपका शरीर स्ट्रांग होता चला जाएगा। एंड धीरे से रिलैक्स। कुछ देर के लिए आपको थोड़ा सा अपने शरीर को विश्राम की अवधि में लेकर जाना है। तो विश्राम की स्थिति में आपको जाने के लिए, क्योंकि हमारा समय बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने आज जो भी क्रियाएं करी हैं उतनी ही बहुत है। आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाइए, बहुत अधिक के चक्कर में ना पड़िए। आपको लेट जाना है, पूरा शरीर सीधा कर लीजिए। एक एक अंगों पर ध्यान देंगे हम। गहरी गहरी श्वास भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे, पेट को पिचका देंगे। इस क्रिया को कम से कम आपको 8 से 10 बार दोहराना है। श्वास भरिए, पेट को फुलाइए गुब्बारे के समान और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए, पेट को पिचका दीजिए। आपका पूरा ध्यान श्वास भरने और पेट को फुलाने में और श्वास को बाहर निकालने, पेट को पिचका देने में। लगातार आप अपने भीतर, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ जुड़े हुए हैं। मन का कार्य है देखना, और इस समय आप बंद आंखों से देख रहे हैं। देखकर उसको स्मरण करना और उसको पूरी तरह से जो अंतिम छोर तक है वहां तक ले जाना, यानी रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? शांति का अनुभव। अब आपके पैरों की झंझनाहट धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपके पैरों में पावर बढ़ रही है, आपकी एड़ी में पावर बढ़ रही है, आपके घुटने में पावर बढ़ रही है, आपकी कमर में पावर बढ़ रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, हो रहा हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ, हो गई हूँ। अनुभव कीजिए कि आपके शरीर के चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बढ़ गया है। मैं थायराइड, मेरी जो थायराइड है वह संतुलन में है, मेरा हार्ट संतुलन में है, मेरा लंग्स संतुलन में है, मेरी पैनक्रियाज संतुलन में है, मेरे एब्डोमेन संतुलन में है, मेरा गॉल ब्लैडर, लीवर संतुलन में है, मेरी पैनक्रियाज और मेरी किडनी और मेरे इंटेस्टाइन सभी संतुलन में आ चुके हैं। मैं 3 बार ओम का उच्चारण कर रही हूँ। पैर की उंगलियां हिलाएंगे, हाथ की उंगलियां हिलाएंगे, गर्दन दाएं बाएं हिलाएंगे, अंगड़ाई लेंगे अच्छे से। जितना आप खींच सकते हैं अपने शरीर को उतना खींचिए। थोड़ा सा घुटने बैंड करेंगे, घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड।
बड़ा रिलैक्सिंग पोज है ये, बड़ा रिलैक्सिंग मूवमेंट है ये। कमर में कितना भी खिंचाव तनाव हो पूरी तरह से खत्म करने वाला, बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी के साथ कीजिए इसको। श्वास छोड़िए, घुटने जमीन पर, गर्दन अपोजिट साइड। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आप लोग तो दोनों पंजों में, दोनों घुटनों में गैप करते हुए इस क्रिया को करेंगे आप। इससे आपका कमर का दर्द समाप्त होता है और कमर की अतिरिक्त चर्बी भी समाप्त होती है। आप टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, आपका शरीर बहुत फुर्तीला होता है इससे। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे पवन मुक्तासन। आप अंदर से हाथ लेकर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनावश्यक रूप में घुटने में प्रेशर पड़ता है क्योंकि, और नहीं तो ऊपर से भी आप कर सकते हैं। आप शेतुबंधासन में जाएंगे। शेतुबंधासन में अपने एंकल को पकड़िए, लेकिन बहुत फैटी लोग अपने पंजे को नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, हथेली के दबाव जमीन पर डालते हुए आप अपनी कमर को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए और रोकिए सामान्य श्वास पर। और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोके, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट या 2 मिनट तक, और फिर धीरे धीरे आप श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। धीरे से करवट लेके बैठेंगे। प्राणायाम अति आवश्यक। उसके लिए हमको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति क्रिया अब आपको आ गई होगी शायद, तो हम इसमें पूरी तरह से रिदम के साथ करेंगे। 3 तरह की कपालभाति की जा सकती है। आप बहुत स्लो मोशन में कर सकते हैं। कैसे? श्वास बाहर, पेट अंदर, फिर छोटी श्वास लीजिए, फिर बाहर निकालिए। ये स्लो कपालभाति क्रिया करने की विधि है। आप मध्यम विधि भी सीख लीजिए। मध्यम विधि कैसी है? इसी में आप फास्ट भी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। आपका अगर शरीर की क्षमता बढ़ चुकी है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। जिनको अल्सर है, जिनको किसी भी तरह का ऑपरेशन किया हुआ है, उनको स्लो में ही जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो फास्ट नहीं करेंगे। जिनका बीपी बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता है उनके लिए भी स्लो बहुत अच्छा है। मध्यम हर कोई कर सकता है बिना सोचे विचारे। और जो स्पीड वाला है वो लोग करेंगे जो बहुत लंबे समय से करते आए हैं। इस तरह से आप कपालभाति क्रिया कर लें। कपालभाति क्रिया आप एक बार में 20, 50, 100, उसके बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम के बाद फिर वापस दोहरा सकते हैं। फिर अनुलोम विलोम करने के बाद फिर दोहरा सकते हैं। इसको आप 3 या 5 राउंड तक ले जा सकते हैं। एकदम से कंटिन्यू करना भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शरीर के भीतर बहुत बारीक बारीक झिल्लियां होती हैं पेट के अंदर जो कि टूट सकती हैं और जो कि नुकसान बड़े रूप में भी आ सकता है। इसलिए ध्यान के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों नासिका से एक साथ सांस बाहर निकलती है। देखिए, आपको सांस भरनी है। बहुत लोगों को सर्वाइकल होने की वजह से हाथों का मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनको आराम से आप अपने घुटने के ऊपर हाथ रखते। कई लोगों का बीपी बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता है, शूट हो जाता है, तो वो आराम आराम से करें। और जिनको बीपी लो होता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है कि आप भस्त्रिका प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। बीपी लो के लोगों के लिए बहुत ही जल्दी बूस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा संतुलन में आ जाता है। बट बहुत जल्दी बढ़ा देता है ये जो ब्रिथ है हमारी, बहुत जल्दी जल्दी करने के कारण बढ़ जाता है। तो आप अगर घबराने लग जाए, चक्कर आने लग जाए, तो आप वहीं पर रुक जाए, विश्राम की स्थिति में जाए। देखिए कैसे करना है।
ये हाथों का मूवमेंट जो हमने दिया है अलग अलग तरीके से, वो आप ना भी करेंगे तो भी चलेगा। आपको पूरी तरह से लंग्स को बहुत स्पीड से आपको भरना है और छोड़ना है, ताकि यहाँ वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। आपके लंग्स बहुत क्योर होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं। जो भी वहाँ पे कफ जमा हुआ होता है पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और खुद अपने रास्ते से निकल जाता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद कर लेनी है। उसके बाद आपको दोनों उंगलियां आप दोनों आईब्रो के मध्य लगा लीजिए। ये आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने के कारण कई बार चक्कर भी आने लग सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको दूसरा उपाय है, दोनों उंगलियां आप अंगूठे की जड़ पे लगाएं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये मुद्रा है आपकी, श्वास भरिए लेफ्ट से। आपको श्वास भरना सिखा रहे हैं, आपको आवाज़ किसी भी तरह की ना आए लेने और छोड़ने में, आपके कान को सुनाई ना पड़े। ये आवाज़ बहुत मध्यम गति से ही लेना है, बंद कर लेना है, रोक लेना है। हमने बताया था आपको मुंह पे सांस भर के रोकना है, तो आपकी ग्लो बहुत अच्छा आता है फेस में। श्वास निकालनी नाक से ही है, लेकिन आप नाक से श्वास भर रहे हो तो भी आपके कान को सुनाई ना पड़े और निकाल रहे हो तो भी आपके कान को सुनाई ना पड़े। बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेना छोड़ना है। आपको इतना शांत के भाव में जाना है कि आपके आसपास कोई भी आवाज़ें अगर होती हैं तो भी आपका ध्यान उनमें ना भटके। उसके बाद आपको जाना है उज्जयी प्राणायाम। ये वेरिएशन है, आप मुंह फुलाए ना फुलाए, लेकिन फुलाएंगे मुंह तो प्रेशर पड़ेगा आपके फेस में, आपके दांतों की जबड़े जो हैं वो मजबूत होंगे, आपके कान खुलेंगे, आपकी जो नासिका है उसमें भी प्रेशर पड़ेगा, तो जो ब्लॉकेज है वो भी खत्म होगी और आंखों में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाएगा, न्यूरॉन्स भी बहुत एक्टिव होंगे। तो ये वेरिएशन हम करवा रहे हैं आपको, आप करें ना करें वो आपकी इच्छा है। देखिए फिर से, निकालना लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्राएं ऐसे बनाएं या ऐसे करके रखें। मेन आपको बाहर की आवाजों से पूरी तरह से ओझल होना है, आपको जुड़ना है अपने भीतर और गुंजन क्रिया करनी है। एक दूसरा देखिए, दो, देखिए तीसरा, इस तरह से किसी का भी चुनाव आप करके कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। महाप्राण ध्वनि, मैंने जीभ को तालू में लगा रखी है, पूरी तरह से कंसंट्रेशन मेरा यहीं पर है, वाइब्रेशन हो रहा है। जो आपका जो यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, शरीर के कोने कोने तक सहस्त्रार चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा और पूरे शरीर को पूरी तरह से बैलेंस में लाता है ये। इसको आप 3 से 5 और 11 बार भी कर सकते हैं। अभी हम अवधि का ध्यान रखते हुए समय की अवधि का, तो इसलिए हम नमस्कार मुद्रा आपसे इजाज़त चाहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हो,
हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे में करेंगे। जितना हो सके पॉजिटिव फैलाइए, नेगेटिव मत फैलाइए। बाय बाय।